हेलो। हाँ, आवाज आ रही है बाबा? वॉइस। ये क्या पढ़े थे कल लेसन? ग्रामर पढ़े थे ना? ग्रामर का लेसन। ग्रामर में प्रोनाउन हो गया, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन भी हो गया ना? प्रोनाउन हो गया। ज़मीर मुनफसिल, ज़मीर मुत्तसिल। वी आर वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री हो गया था। प्रोनाउन ज़मीर, बोलिए। ज़मीर यानी प्रोनाउन ओवर। इसके बाद का लेसन स्टार्ट करो। हाँ, ठीक है। सर पहले माफ करा लीजिए क्योंकि कल है ना ऐसे टाइम निकल जा रहा, और माफ करा दे तो जल्दी खत्म हो जाता। अच्छी बात है। ये तलाल बदरू अलैना तक मैं बताया था। तलाल बदरू अलैना सेकंड पोयम का चल रहा था। सेकंड पोयम में आपको मैं पेज नंबर समरी बोला पहले। सेकंड पोयम की समरी पेज नंबर 109 पे समरी। सर हाँ, बोलिए। द फुल मून हैज अराइजन अपॉन अस बोल के लेसन ना हुआ ना सर? नहीं हुआ? हम लोगों ने हुआ सर वो। ठीक है, पढ़ा देंगे। अब ये पहले पहले आप टिक कर लो, फिर पढ़ा देंगे। पहली पोयम हो गई, फर्स्ट पोयम। हाँ हो गई वो। अच्छा, सेकंड पढ़ा तो मैं, पहले टिक कर लो। तलाल बदरू अलैना 108 पे है ये इसका जो है समरी जो है 109 पे है। तलाल बदरू अलैना समरी कब है? 109 पे समरी है। देख लो, बच्चे आ रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं इस वास्ते। हाँ सर, थोड़ी देर बाद ही बोल दी थी। पेज नंबर 109 पे तलाल बदरू अलैना समरी है। इसके दो वर्ड से याद करना पहले। तलाल बदरू अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि। ये फर्स्ट लाइन है। आधी हाफ हाफ है, हाफ हाफ वन या हाफ हाफ वन टू लाइन अब अरब में लिखेंगे तो इसके 6 मार्क्स मिलते हैं। फिर ये तो फर्स्ट क्वेश्चन में आया था किसमें लिखने वर्सेस। का सर? सेकंड सर वो क्वेश्चन वर्सेस किसमें? अरबी में। तलाल बदरू अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब पढ़ा तो मैं, वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। द दोनों वर्सेस यू कैन राइट इन अरबिक ओनली, डोंट राइट इंग्लिश, राइट अरबिक ओनली। एग्जाम में ये रहता सर, ये कौन से वर्सेस कौन से लेसन से पहचाना बोल के नाम आता? रहता, पोयम का नाम रहता, हाँ पोयम का पोयम का नाम, नाम लिखना ना। पोयम का नाम रहता। ये नाम रहा तो आप क्या करना, क्या आता क्वेश्चन, क्या आता? राइट एनी टू वर्सेस ऑफ द फॉलोइंग पोयम बोल के दो पोयम का नाम देता। फर्स्ट पोयम अल्लाह माई तलाल बदरू अलैना, दोनों में से कोई एक पोयम के दो वर्सेस अरबी में लिखना, 6 मार्क्स। समझ में आया? हाँ सर। दोनों पोयम के नाम आते, कोई एक पोयम के 2 लाइन लिखना। सर आप लास्ट वीक क्या वेनेसडे को पेपर पैटर्न बोलते बोले थे? कोई पेपर पैड नहीं बता रहा हूँ, फिर ये नहीं बताया मैं, कल नहीं बताया। ये मार्क करा दिए पेपर पैटर्न है बोले सर। ठीक है, ये पहले मार्क कर लो, उसके बाद पेपर पैड नहीं बता। ये सेकंड, ये 109 पे समरी टिक करे तलाल बदरू अलैना। कल मैं यहाँ तक टिक कराया था ना, इसमें से यहाँ से टिक कंटिन्यू करो। यहाँ से इसके बाद में क्लास का टाइम हो गया तो वो कट गया। तो 109 पे समरी ले लो, दो वर्सेस के बाद। उसके बाद में समरी के बाद में पेज नंबर 112 निकालो। पेज नंबर 112, 112 पे ये 2 वर्सेस है। पहले गिव द रेफरेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्सेस बल्कि तलाल बदरू अलैना मिन सनियातिल वदाई बतो हाज़ा शेर उखिज़ा मिन नशीदती तलाल बदरू अलैना। ये पोएम का कौन सा भी वर्स आन दो, आंसर ये रहेगा। वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई आया भी तो हाज़ा शेर उखिज़ा मिन नशीदती तलाल बदरू अलैना। समझ में आ गया? फिफ्थ बिट टिक करो। समरी तो हो गई थी ना? समरी हो मतलब गई सर थी। ये वर्सेस दिया तो ये कौन से पोयम से हम लिखना ना? लिखना अरबी में लिखना, अरबी में आंसर है। देखो पोयम का उन्होंने वस दे थे, तलाल बदरू अलैना मिन सनियतिल वदाई दे। आप लिखना हाज़ा शेर उखिज़ा मिन नशीदती
तलाल बदवा लेना। बोले तो दिस वर्स इज टेकन फ्रॉम द पोएम तलाल बदवा लेना। कुल मुनहैज और आवेदन अपनस फ्रॉम द मुमकिन। उसके बाद में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में सर क्या ये 2 मार्क्स आंसर से, 2 मार्क्स के आंसर से। वो 2 मार्क्स के सर आंसर में, आपका कैमरा बंद हो गया। 2 मार्क्स के आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है मन हुआ अल बदर फी हाजिल उचुदा। ये पहला फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ ये पोयम। ये पूरे क्वेश्चन टिक करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, पूरे 2 मार्क्स के आंसर से याद कर लो ये, समझे। ये हो गए 2 मार्क्स के आंसर। मतलब पेज नंबर 112 पूरा पढ़ना, 2 वर्सेस ऑफ द पोयम एंड 5 क्वेश्चन आंसर 2 मार्क्स के। हो गए, हो गया 112 पेज हो गया, हो गया बोलो। हाँ सर, यस हो गया सर। 113 पे आओ, पेज नंबर 113, वन वर्ड आंसर देख लो। ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड। मन शरफुल मदीना, ये पढ़ा तो मैं पोयम, ये पूरे 5 आंसर टिक करो, वन वर्ड आंसर्स। हो गया, हो गया। यस यस सर, हम्म, यस सर। चलो उसके बाद में फिल द ब्लैंक्स भी ले लो, जैसे तलल बदल लेना, वही है फिल द ब्लैंक्स। हमारे पास एमएस की मटेरियल है सर, बस एमएस की मटेरियल में से भी पढ़ सकते हैं, या गफूर साहब की किताब में से, या ये बुक किसमें से भी पढ़ सकते हैं आप, ये है तो बस है ना। फिल द ब्लैंक्स भी ले लो, हो गया ये। सर दूसरे पेज पोएम नंबर 113 पे वो 2 लाइन्स गंडोगल के। दूसरे बुक, दूसरे पोएमों में नहीं बोले थे कि आप 2 लाइन्स पढ़ लो, बल्कि पूरे पोएमों की 2 लाइन्स पढ़ना है। दो पोएम के खाली, ओनली 2 पोएम्स, ओनली 2 पोएम्स के 2 लाइन्स पढ़ना बस। 2 पोएम आ रहे हैं इसमें मिड टर्म में, क्योंकि दूसरे पोएम के नहीं आ रहे हैं ना, इस वजह से नहीं बोल रहा हूँ। वो एनुअल के वास्ते बाद में पढ़ना, समझे। फिर तो ये 2 पोएम के पढ़ लो। अब ये निकालो पेज नंबर 134। सर 2 इसमें पोएम के ये फिल इन द ब्लैंक्स सर। प्रिंटर ब्लैंक्स उतना वो नहीं है, ज्यादा ग्रामर के देख लो। प्रिंटर ब्लैंक्स जो है, प्रिंटर ब्लैंक्स प्रीपोजिशन क्या आती है बोलता हूँ मैं, ग्रामर में प्रीपोजिशन देख लो। ग्रामर में प्रिंटर ब्लैंक्स मैं बता दूं पेपर पैटर्न में कैसा आता है प्रिंटर ब्लैंक्स। अभी ये पोएम के उतने खास नहीं, उतने उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ये देख लो ना डिटेल देख लो, वैसा नहीं ना सर, डिटेल पेज मैं नंबर। पूछ रहा था कि आपने ना वो 2 लाइन्स पढ़ लो बोले थे ना पोएम के, तो हर पोएम के पढ़ लेना 2 लाइन्स, या खाली ये एक पोएम के? 2 पोएम, फर्स्ट 2 पोएम अल्लाह माई के 2 लाइन, दोनों पोएम के 2-2 लाइन अरबी में याद करो, दोनों पोएम के समरी इंग्लिश में याद करो, दोनों पोएम के क्वेश्चन आंसर्स याद करो, वन वर्ड आंसर याद करो। जो जो एक्सरसाइज है सिर्फ ओनली 2 पोएम में से आएंगे, फर्स्ट 2 अल्लाह मई एंड तलाल बदुलैना, बस उसके पूरे एक्सरसाइज याद करो वर्सेस के साथ। समझ में आ गया। ठीक है सर। फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए ना सर, वो भी नहीं? के पोएम में नहीं दे रहा हूँ, मैं पूरा था ये एग्जाम है, बल्कि ओनली 2 पोएम, फर्स्ट 2 इन द ब्लैंक्स। तो आपको पेपर पैटर्न बताते हो, तो उसके बाद में 9 टेल में आ जाओ, पेज नंबर 134, फर्स्ट लेसन है ना ये, उम्मुल मोमिनीन। लेसन तो नहीं आता इसके अंदर, लेसन की एक्सरसाइज आती। एक्सरसाइज में क्या आता, एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर याद करो। पेज नंबर 140 पे क्वेश्चन आंसर। माँ काना इस्मु वालिद खदीजतुल कुबरा, इस्मु वालिद खदीजतुल कुबरा खवैलिद बिन असद, मन कसबत मालन कसीरन बितिजारा। पढ़ाया ना मैं ये, पढ़ाया ना आपको मैं, हाँ पढ़ाया यस नहीं। सर, यस सैयदा सर। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत ज्यादा माल कमाए। फिर आइना साफरा, कहाँ सफर करे हुजूर तिजारत के लिए, मुल्क शाम। ये पूरे आंसर याद करो, 5 आंसर्स। हो गया। सर समरी भी याद करना, नॉन समरी डिटेल। नॉन डिटेल में समरी नहीं आती, सिर्फ प्रोज और पोएट्री में समरी आती। समरी नॉन डिटेल की नहीं पूछता, ओनली क्वेश्चन आंसर एंड पैसेज राइटिंग आती। नॉन डिटेल में कभी समरी नहीं आती। प्रोज और पोएट्री में समरी आती। प्रोज के समरियां याद करना, पोएट्री नॉन डिटेल में समरी नहीं याद करना, ओनली क्वेश्चन आंसर एंड पैसेज राइटिंग आल्सो। समझ में आ गया, समझ में आ गया, यस आया। ये पेज नंबर 140 का पूरा पेज पढ़ लो, 5 आंसर्स फर्स्ट लेसन के, और रीड द फॉलोइंग पैसेज
देन आंसर गिवन बिलो। पहले पैसेज तो आ जाता है एग्जाम में, पूरा गिवन रहता पैसेज। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स यहाँ है, ये क्वेश्चंस आते हैं, आंसर नहीं आते। आंसर आप वहाँ लिखना। पहला आता मा इस्मु अबी खंसा, इस्मु अबी बताओ उनके वालिद का नाम क्या है, खंसा। इस्मु अबी खंसा उमर बिन हर्ष, पहली लाइन में आंसर रहता है, ये तो देख के लिखने का है ना। इससे पहले बताया था पढ़ाते हो, उमर बिन हर्ष ये उनके वालिद का नाम। इस्मु अबी खंसा लिख के उमर बिन क्या है, उमर बिन हर्ष। हल आया तो नाम रहता, हल निकालना नाम लगाना, बाकी का क्वेश्चन आंसर में रहता। हल खंसा मिन अशहरी निसाउल अरब, क्या खंसा फेमस है अरब की औरतों में, नाम। अल खंसा मिन अशहरी निसाउल अरब, यस खंसा इज फेमस इन द अरब वुमेन, अरब विमेन, अरब की औरतों में खंसा जो औरत है वो बहुत मशहूर है। मन काना सखर, हु वाज खसर, मन हु काना वाज, सखर नाम है, नेम है। काना सखर अखल खंसा, सखर वो जो है खंसा के भाई थे, खंसा लेडी औरत है, उनके भाई का नाम सखर है। काना माने वाज, सखर वाज अखल खंसा, सखर वाज अखल खंसा, सखर खंसा के भाई थे। समझ में आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ है, Yes, sir. फियाई शेरिन इश्तहरत खंसा, कौन से शेर में, कौन से पोएट्री में मशहूर हुए खंसा जो वुमेन है। तो बोले इश्तहरत से लिखना आंसर, फियाई निकालना। इश्तहरत बेशेरी रिसाई फिल जाहिलियती वल इस्लाम, उन्हें मशहूर हुए जाहिली और इस्लामी दौर के शायरी में, यहाँ उनका आंसर है। वश्तहरत सर लास्ट जरा पेज पड़ेगा नंबर भी बताइए वश्तहरत सर, ऊपर फिल कैमरा कर जाहिलियती वल दीजिए। इस्लाम। 140 140 पे लास्ट में आंसर है फोर्थ का। दो तो वो हल के है, हल है या मन है उसका तो अलग है, ये फोर्थ का है। वश्तहरत बेशेरी रिसाई फिल जाहिलियती वल इस्लाम, या फिर स्टॉप बस यहाँ तक ही लिखना। फिर हल का आ रहा, फिफ्थ क्वेश्चन। हल लहा दीवान फी शेर, क्या उनका कोई दीवान है। दीवान मतलब एक पोइट्री का मजमा, एक जगह पोइट्री पूरी जमा करे, नाम लिखना। हल निकाल के नाम लिखना, बाकी का आंसर क्वेश्चन में है। नाम लहा दीवान फी शेर, क्वेश्चन में आंसर है, सिर्फ हल निकालना। एक एक वर्ड निकालना, एक वर्ड ऐड करना। क्या निकालना, सर नाम। मेरे को एक डाउट है सर। क्या doubt है? सर अब ये क्वेश्चंस में देखो, अब जैसा क्वेश्चन में लिखे ना, उसमें जबर जेर वो सब मेंशन नहीं करे, आंसर में करे, तो फिर जब एग्जाम में भी जबर जेर के साथ लिखना नहीं, विदाउट उसके लिख सकते। विदाउट उसके लिख सकते हैं, मगर वर्डिंग करेक्ट है ना। नहीं अगर लिखने आ रहा तो जबरदस्त लगा देना, वर्डिंग करेक्ट लिखना। लिखने का जो वर्ड लिख रहे हैं आप, हल लहा, ये विदाउट जबरदस्त के ऐसे लिखना, साफ लिखना, समझ में आया था, हम ना पढ़ लेते। आपको कौन सी करते जेर जबर बताओ, आप लोग सही पढ़ना, बल्कि जेर जबर मैं लगा के बता, वरना बगैर जेर जबर के आप नहीं पढ़ सकते बच्चे। तो इस वास्ते जो है मतलब हम लोग अरेबिक आंसर्स में विदाउट जबर जेर के भी लिख सकते ना। लिख सकते बराबर, मगर वर्डिंग ऐसा करेक्ट है ना, बोलो क्लियर समझ में आना क्या लिख रहा बच्चा। अल्लाह दीवान फिश शेयर बताओ, जबरदस्त नहीं भी दिए तो नाम लिख के लहा दीवान फिश शेयर ऐसे लिखना। तो ये क्वेश्चन आंसर पैसेज के है, ये पैसेज भी याद करो, इसके क्वेश्चन आंसर भी याद करो, 5 मार्क्स में आता है। पैसेज 11 बिट कुछ रहता है। ये लेसन मलिका सभा है। मलिका सभा में क्या आता, लेसन तो नहीं आएगा जो एक्सप्लेनेशन में करा। इसके भी एक्सरसाइज में समझ नहीं आती, क्योंकि ये भी नाइटेल का है। इसके क्वेश्चन आंसर याद करो। माँ काना इस्मु अबी सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम उनके वालिद का सर नाम। जरा पेज नंबर बताइए ना। पेज नंबर 148, पेज नंबर 148 पे क्वेश्चन मलिक सभा के 5 क्वेश्चन आंसर। क्या जो है क्या लिखे लेटर मलिक सभा को, कौन लिखे, मन का हु रोड द लेटर मलिक सभा। भी पैसेज है, 2 पैसेज कर लो, उसमें से एक पैसेज आया था, ये करो। या इससे पहले का जो उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा का तो बताया ना मैं, और ये पढ़ो, या तो वो लिसन में है नहीं, ऑप्शंस में शमाइल रहते सर या खाली है ना, दोनों में से एक चूज करने का रहता, या दोनों में से एक दे देते। दोनों में से एक दे देते, उसका आंसर लिखना। हाँ, अच्छा ठीक है सर। दोनों में से एक ही आता, कोई चॉइस नहीं रहता पैसेज में, नो चॉइस, ओनली वन पैसेज आता। इस वास्ते मैं क्या बोल रहा हूँ, ये नको पढ़ो सेकंड लेसन का, ये पढ़ लो, फर्स्ट लेसन का पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है। मैंने खदीजा अभी खंसा का पढ़े नहीं आप, ये पढ़ लो, ये पैसेज पढ़ लो पहला लेसन का। और इसके अलावा और एक भी आप पढ़ना चाह रहे हैं तो वो जो शमाइल नबी है ना लेसन, उसमें भी एक पैसेज है, वही पैसेज देखो, शमाइल नबी बोल के एक लेसन था,
ये नाइटेल हो गया ना, आप बता दो मैं शमाइल नबी का पैसेज। सर नाइटेल ये लास्ट पैसेज पैसेज, हो गया। ये नॉन शमाइल डिटेल लास्ट का, उसमें जो एक्स्ट्रा पैसेज है उसका ना को बोल दिए ना आप? सर हाँ नको, नाइटेल को सर एक बार बोलिए ना सर, क्या क्या है? ज्यादा कभी कभी। अब बोलो ना, ये जो है ना, ये पैसेज भी जरा देख लो थोड़ा। ये किसका है? शमाइल नबी का है, प्रॉफिट्स, एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ। पेज नंबर इसका 64 है, 64। अब बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। पेज नंबर इसका 64 है ये पैसेज। ताज़ीमुन नबी, राइट द पैसेज केयरफुली, आंसर दी सर मतलब आप दो पैसेज दिए, इसके क्वेश्चन आंसर। और बीबी खदीजा का और दो पढ़ना आप, उसमें से एक आएगा। बीबी खदीजा का और ये शमाइलुन नबी का। हाँ दोनों ही, हाँ दोनों पढ़ लो, इसमें से एक कंपल्सरी आएगा इंशाल्लाह। दो दे रहा हूँ मैं, एक चॉइस में समझो, मतलब एग्जाम में दो नहीं आते, एग्जाम में दोनों में से कोई एक आएगा। आप दो भी याद करेंगे, एग्जाम में एक देंगे। 65, ये कौन पेज सा नंबर वाला है? 65 पे। हाँ दूसरा आप भी बताया ना, खतीयतुल कुबरा का। वही जरा वो बता दीजिए ना, पेज नंबर, वो स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अच्छा ये देख लो पहले, मा हुआ असातुल ईमान, ये ताज़ीमुन नबी, फिर इसके क्वेश्चन आंसर आते, इसमें पैसेज आता, क्वेश्चन आंसर आते। ये पैसेज एक पढ़े थे आप, अभी बताया ना मैं आपको, खतीयतुल कुबरा का बताया ना, अभी मैं नहीं बताया, खतीयतुल कुबरा का बताया ना, फिर बताओ यार डबल। ये क्या है? 140 पे खतीयतुल कुबरा का, खंसा का। खतीयतुल कुबरा का ये फर्स्ट लेसन का पैसेज है, फर्स्ट लेसन का पैसेज है, पेज नंबर 140 पे क्वेश्चन आंसर पैसेज। इसके क्वेश्चंस यहाँ हैं, इसमें आंसर्स ये है, ये पैसेज के आंसर समझे। दूसरा पैसेज अब अभी बताया नहीं, शमाइल नबी का ये 140 141 पैसेज है, ये 140 141 पैसेज लिख लो आप, 140 141 पैसेज लिख लो। इसके बाद में 64 65 लिख लो पैसेज, 64 65 64 ये लेसन का है पैसेज। हाँ 64 65 फुल मून पैसेज। हैज अराइजन अपॉन अस बोल दो ना। चलो ठीक हो गया ना, क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया ना पूरा? हाँ सर ये तो पैसेजेस पूरा है क्वेश्चन बोल और दिया हम? सर वो बोलिए ना सर। क्या क्या बोल रहे हैं? समरी किस किस की याद पर करना रहता सर? क्या एक पैसेज बार फिर से बोलिए ना सर। बाबा? ये देखो लेसन, मैं क्या बोला आपको, दो लेसन आपको दिए ना, लेसनों की समरी, सूरों की समरी याद करो, लेसन की समरी याद करो, पोएम की समरी, बस। समरी पोएट्री की आती, लेसन की आती है, और सूर्य की आती एक बार है। बोलिए ना सर, नाइटेल पेज की नंबर। समरी नहीं आती, नाइटेल में खाली क्वेश्चन बताया ना तुमको, कल मैं बताया ना, कल फिर बताना। क्या है, मैं रोज रोज पूछ रहे आपको, मैं आपको पहले सूर्य बताया ना पापा, फिर पूछते हैं सूर्य फातिहा नहीं बताया। सूर्य फातिहा में आपको मैं समरी कल बता था 41, कल मैं जहाँ रुका था वहां से आगे गया मैं, आज कल बदौर तक बताया था कल। 41 पे सूर्य फातिहा की समरी है पहले, 41 पे टिक करो। उसके बाद में सूर्य असर में, सूर्य असर की समरी 45 पे है, नहीं सॉरी 43 पे है, सूर्य असर की समरी 43 पे, कल बताया मैं, ये बता के आगे गया मैं। 43 पे सूर्य असर की समरी, दोनों समरियां हो गए, क्रोस के है ये, क्लासिकल क्रोस। उसके बाद में मैं आपको बोला था लेसन, लेसन जो है शमाइल नबी, इसके क्वेश्चन आंसर ही बोला था कल, बता दिया था। रेफरेंस में दो क्वेश्चन बताया था यहाँ, सूर्य फातिहा, ये दो रेफरेंसेस याद करो। सर इसके बाद पेपर चलो, पैटर्न बोल दो, कल फुल मून हैज अराइजन अपॉन अस बोल दो, आपकी मर्जी। अच्छी बात, अच्छी बात। यहाँ देखो उसके बाद में फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये भी मैं याद करो बोला था आपको। एक्सरसाइज नंबर सेकंड सर थर्ड, ये पेज नंबर। अरे पेज नंबर इसका 50 है, 50 को कल बताया कि गया समय, ये ये कल सर बताया आपको तलाल बद्र से कल बताना सर टिक करा था कल मैं, दो पहले दो रेफरेंसेस, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर याद करो, इसमें भी क्वेश्चन आंसर पहला और दूसरा पहले और के दो फोर्थ सर, फर्स्ट। हाँ क्या? सेकंड में पहले के दो। सेकंड में पहले के दो रेफरेंस, क्योंकि दो सूरज बोले ना बाबा, ये सूर्य पढ़ाई करता हूँ, सूर्य अखला सूर्य का सूर्य पढ़ाए, जी सर। पढ़ाए। जो नहीं पढ़ा है उसको नहीं पूछना, जो पढ़ा है वो दो ही है ना, फर्स्ट सेकंड ही है ना, सूर्य फातिहा सूर्य असर, ये याद करो। उसके बाद में इससे क्वेश्चन आंसर में भी देखो, फर्स्ट क्वेश्चन सूर्य फातिहा का है, फिर सेकंड क्वेश्चन भी सूर्य फातिहा का है, फिर फोर्थ क्वेश्चन है सूर्य असर का, मनफी खुसरीन कौन लास्ट में है। कल मैं बोला था अल इंसान फिल खुसरीन, एक बच्चा बोला सर हमारी बुक में नहीं है, तो लिख लो बोला था यार, ये मटेरियल में तो देख लो। ये इसमें 3 क्वेश्चन पढ़ना है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ये 3 सर उसका क्वेश्चन। आंसर एक बार डिक्टेट करिए ना।
किसका? मन फी खुसरीन, ये है अल इंसान फी खुसरीन। आप लिख लो अल इंसान, दिख रहा आपको अल इंसान फी खुसरीन। T1 पे वन वर्ड आंसर पड़ा था, वन वर्ड आंसर, ठीक है। चलो उसके बाद में सर बताइए। बताया ना पेज नंबर 51 का वन वर्ड आंसर। फोर्थ बिट टिक करो। कम आयतन फी सूरह फातिहा सबा। नहीं सर, वो मन वाला मोहम्मद नहीं, फी आंसर हम लोग को लिखो बोले ना आप। फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ करो इसको। सही को बताओ, ये कौसर का नहीं पढ़ा है, सूर्य सम वल्लाहत का नहीं। फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ, तीन पार्ट है फोर्थ बिट में। हो गया पेज नंबर 50 का हो गया मियां। सर अल इंसान के बाद क्या है? अल इंसान फी खुसरीन, खुसरीन मतलब लॉस, यहाँ है अल इंसान फी खुसरीन है। सर इसके बाद तो बोलिए। उसके बाद का हो गया। चलो अब इसके बाद में शमाइल नबी निकालो, सेकंड लेसन कल कराया सही। इसकी समरी कहाँ पर बोला था मैं आपको? पेज नंबर सर आपको दलाल बदल पे पेज नंबर रुके थे 61 पे इंग्लिश में सुनो, 61 पे इंग्लिश में बोला था, 60 उर्दू में। आप चाहे तो बच्चा पूछा सर लिख सकते क्या बताओ, जिनको उर्दू अच्छी आती है उर्दू में लिख सकते। 60 पे ये समरी है लेसन की। कौन सा लेसन? शमाइल नबी, एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रॉफिट। और 61 पे इंग्लिश में समरी, ये समरी टिक करो 61 पे, पेज नंबर 61 शमाइल नबी। उसके बाद में इसके रेफरेंसेस बोला था मैं, तीनों रेफरेंस इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 62 सर, तीनों रेफरेंस लेसन के शमाइल नबी। उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर भी बोला था 63 पे, 53 पेज पे क्वेश्चन आंसर 5 क्वेश्चंस कल बोल दिए सो है ये। फिर वन वर्ड आंसर नीचे है ये, वन वर्ड आंसर भी पढ़ा ना, क्योंकि लेसन आ रहा ना एग्जाम में। सर ये पूरा one आप word answer ही पढ़ना। पूरा पढ़ लो भैया आप, हम आपको जो क्वेश्चन दे रहे हैं इसके अंदर से आएगा, बस इसके अंदर से आएगा। जितना क्वेश्चन दे रहे हैं ना उसी के अंदर से आएंगे। आपको इतना पढ़ोगे तो इतना ही पढ़ना, बस खत्म। उसके बाद में ये पैसेज है, अब भी पता पैसे बताया तो 64 65 का पैसेज कुछ खत्म हो गया है। चलो अब सेकंड पोएम पढ़ाऊं या पेपर पैटर्न बताऊं, क्या करूं? सर आप तलाल से बता दीजिए सर, कल वहाँ पे रुक गए थे आप, तलाल बद्रू पे मीटिंग खत्म हुई थी हमारी। आओ तो आप बता दिया ना, तलाल बद्रू से आगे से पूरा टिक कराया ना, टिक करा दिया ना पूरे। ठीक है सर फिल इन द ब्लैंक्स एक खुद बोलिए ना सर। अच्छा अब मैं पेपर पैटर्न बता दूं, तुम्हारा डाउट क्लियर होता है। पेज नंबर 177 निकालो, कल पढ़ा देंगे पोएम। एक पोएम पढ़ाना है बोले ना, कल पढ़ा देंगे। पेज नंबर 177 निकालो, 177 निकालो। जिनके पास अज़हार अरबिया है उनको वो मटेरियल है तो वालों ने बोला 177 पे पेपर पैटर्न एक बार फिर देखो, पूरे बच्चे देखो एम्स के और ये वहाँ 41 के। पहला क्वेश्चन मैं आपको ये मॉडल पेपर बता रहा हूँ, मॉडल क्वेश्चन पेपर दिख रहा सबको? पार्ट 2 अरबिक पेपर 1 सेकंड लैंग्वेज, मार्क्स 100, टाइम 3 आवर्स, सब दिख रहा। पहला क्वेश्चन क्या है? राइट एनी 2 वर्सेस फ्रॉम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। बोल के 2 पोएम के नाम दे दिया जी नहीं सर। दिया? दोनों में से किसी एक के 2 वर्स अरबी में लिखना है। राइट एनी 2 वर्स फ्रॉम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। समझ में आ रहा क्या बोल रहा क्वेश्चन? जी सर। राइट एनी 2 वर्सेस इन अरबिक। आओ बाबा, ऐसे रहता, सेम ऐसे रहता पेपर, नो चेंज, सेम ऐसे, सेम एज इट इज रहता, एज इट इज। चलो उसके बाद देखो, राइट द समरी ऑफ, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, फर्स्ट में वर्सेस लिखना। सेकंड, राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन नॉट लेस देन 100 वर्ड्स इन योर ओन लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश। तला अल बद्रु अलैना शरुन खैरुन नहीं, 2 ही पोएम देंगे हम आपको, फर्स्ट एंड सेकंड। तला अल बद्रु है ना अल्लाहुम्मा, दोनों पोएम के नाम आएंगे। आप किसी एक पोएम की समरी इंग्लिश में लिखेंगे, या जो बच्चों को अगर उर्दू अच्छी आती तो उर्दू में भी लिख सकते। तो ये कितने हैं? ये भी 6 मार्क्स का है, ये समरी है। फर्स्ट वर्सेस ऑफ द पोएम, सेकंड समरी ऑफ द पोएम। ये दोनों क्वेश्चन पोएम के, समझ में आ रहा? फर्स्ट एंड सेकंड पोएम के क्वेश्चन। फर्स्ट में वर्सेस लिखना किसी एक पोएम के, सेकंड में किसी एक पोएम की समरी लिखना इंग्लिश। हो गया? हो गया? बोलो। जी सर। थर्ड में लेसन की समरी है 6 मार्क्स में। राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लेसन्स इन नॉट लेस देन 100 वर्ड्स इन योर ओन लैंग्वेज। ये इसमें एक सूरा आता, सूरह फातिहा, एक लेसन आता। मैं जो लेसन बोला शमाइल नबी वगैरह, दोनों या तो लेसन की लिखो या सूर्य की लिखो। सूर्य की लिखे तो लेसन की, किसी एक, बहरहाल एनी वन बोले ना, 2 देते, एक सूरा देते, एक लेसन देते, दोनों में से किसी एक की समरी आप लिखो। तो उसके कितने मार्क्स है? 6 मार्क्स।
ये लेसन है, ये थर्ड क्वेश्चन लेसन का आता। लेसन बोलता है उसमें एक सूरा की आता, एक लेसन का नाम आता, एक सूर्य का नाम आता, एक लेसन का नाम आता, जो आपको हम क्वेश्चन दिए। तो आप उसमें से एक समरी लिखना, 6 मार्क्स। हो गया? हो गया? सर इंग्लिश में लिख सकते हैं सर? इंग्लिश में लिख सकते हैं, बराबर। ये खाली समरी में चाहिए आपको इंग्लिश में लिखने का, बाकी आप पूरा पेपर अरबी में करने का है। पोएम की समरी यू कैन राइट इन इंग्लिश एंड लेसन समरी यू कैन राइट इन इंग्लिश ओनली। हाँ, उसके बाद में यहाँ से पूरा अरबी पार्ट शुरू हो जा रहा। फोर्थ क्वेश्चन है, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग इन अरबिक। 2 4 द 8। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। कितने करना है? 4 चार। करना। दे रहे कितने? 8 दे रहे, ABCDEFGH। इसके है ये जो उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के क्वेश्चन बोला मैं, क्वेश्चन आंसर टिक कराया आपको वो, तीसरी और मलिक सबक के क्वेश्चन आंसर टिक कराया ना, वो पढ़े तो उसमें से ये 8 आ जाते। 8 में से नॉन डिटेल क्या ना सर? हाँ, नॉन डिटेल है ये, 4 बिट नॉन डिटेल का रहता। सर अशफाकुल्ला खान का भी है सर? नहीं बाबा, अरे नको पूछो यारो, नहीं है वो, लेसन नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है वो, ओमिट हो गया, निकल गया, लेस हो गया वो। सर ये नॉन डिटेल से है ना सर, 4th बिट? हाँ बाबा, कितने बार बोलूं, नॉन डिटेल का चाहिए आंसर, नहीं फोर नॉन डिटेल की बिट है ये। इसमें 8 देते, हम सिर्फ 2 ही लेसन दिए आप। एक उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा के क्वेश्चन आंसर पढ़ो, एक मलिक सर सबा के थोड़े पढ़ो। बच्चे है ना अभी लेट आए ना, इसलिए उन लोग को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा पोर्शन में। आप जल्दी स्टार्टिंग में टिक करा दिए बोल के। ठीक है, फोर्थ बिट जो है ये नॉन डिटेल की है, 4 क्वेश्चन करना है नॉन डिटेल। ये पूरे करने के बाद क्वेश्चन जरा बोल दीजिए उन लोग को जल्दी जल्दी। अच्छा चलो, फिफ्थ बिट देखो, नहीं हुआ तो कल पढ़- आधा देखो। क्या बोल रहे हैं? फिफ्थ बिट, ये जो क्वेश्चन बता रहे ना सर वही पढ़ना है। 2 ही लेसन के क्वेश्चन आंसर याद करो आप। 2 ही लेसन, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा के और मलिक सबा के क्वेश्चन, उसमें से आते हो फोर्थ बिट, 2 लेसन में से आते बस। समझे? समझे? जी सर। समझे ना? अच्छा, गिव द रेफरेंस ऑफ एनी टू ऑफ वर्सेस इन एनी वन ऑफ इन अरबिक फ्रॉम द फॉलोइंग। पहले के 2 पोयम है नहीं, अल्लाहुम्मा तलाल बतौर है ना, उसी में से वर्सेस आते हैं। इसका आंसर लिखना आप, हाद शेर उखिदा मिन नशियती, जो भी इन पोयम का नाम है लिखना। 4 देते, 2 उसमें से 2 करना, वही 2 पोयम के रहेंगे, 4 वर्सेस ही, फर्स्ट सेकंड पोयम। समझ में आ गया? 6 क्वेश्चन, 6 मार्क्स। गिव द रेफरेंस ऑफ एनी टू सेंटेंसेस इन अरबिक फ्रॉम द फॉलोइंग। ये इसमें सूरों की लाइन आएंगी और लेसन की लाइन आएंगी। इसमें ये लेसन में से आते, 6 बीट लेसन या सूरों में से आते। सूरों में से कोई एक आयत देते तो आप हाजिल आयत खिदत मिन सूरह फातिहा, सूरह असर, या अगर लेसन है तो शमाइल नबी का नाम लिखिए। तो ये 4 हम जो देंगे वो सूरों में से और लेसन में से देंगे। कौन सा? 6 बिट, 6 बिट 6 बिट ठीक है, सूरा और ये लेसन ये लाइनिंग आएंगी, अरबी प्रोज में और लाइनिंग आएंगी। पोएट्री आप में लाइनिंग जाता। नहीं, पोएट्री नहीं, सूरा और लेसन, लेसन शमाइल नबी, उसकी आप लाइन आएंगी, वो लाइन को आप आइडेंटिफाई करके नाम लिखिए, कौन से लेसन का है, कौन से सूरे का। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? नहीं यस समझ में आ रहा? सर ये चलो, वो हाजर शेर उखदती वाला ही है ना? जो ऊपर का है जिहाद शेर का, ये नीचे का जो है हाज़िल आयतु उखिज़त मिन सूरतुल फातिहा। अगर लेसन का आया तो हाज़िल इबारतु उखिज़त मिन शमाइल नबी। समझ में आ रहा? लेसन का है तो हाज़िल इबारत, अच्छी बात है। सूर्य का है तो हाजिल आयत, ये अलग है, ये अलग। फिफ्थ बिट हाजिल शेर, 6 बिट हाजिल आयतु ने तो हाजिल इबारत, ये अलग है, वो अलग है। उसके बाद में 7 बिट आंसर इन 2 ऑफ द फॉलोइंग अरबिक। ये दोनों पोएम के क्वेश्चन आंसर आएंगे 2 मार्क्स। उसमें से आप 4 में से 2 करना, 2 के 6 मार्क्स, 3 मार्क्स एक एक आंसर। 7 बिट 8 बिट आंसर एनी 2 ऑफ द 7th फॉलोइंग बिट अरबिक। किधर से आती सर? 7th बिट किधर से? 2 पोएम के क्वेश्चन आंसर आते हैं, दोनों पोएम में से क्वेश्चन आंसर आते 2 मार्क्स के। पोएम में क्वेश्चन आंसर नहीं है, आपको मैं टिक कराया सो समरी के बाद क्वेश्चन आंसर है नाम यहाँ, हाँ सर। उसमें से आते हैं 7 बिट। पोएम के क्वेश्चन आंसर आते हैं, दोनों पोएम में से आप 2 आंसर लिखो बस। ये जो है ना सूरे और 2 लेसन, एक लेसन, ये लेसन और सूरों में से आएगा। आंसर इन 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अरबिक। ये भी आप अरबी में लिखेंगे क्वेश्चन आंसर, या तो सूरों का लिखना या तो भी लेसन का। ये का ये ये 2 का लिखना, 2 के हाँ, ये किस में क्या से बोले? आते? सूरे और लेसन, ये पोयम, ये सूरा और लेसन, 2 सूरे है ना, जी सर। सूरे फातिहा, सूरे असर,
उसके क्वेश्चन आंसर भी याद करना, या शमाइल नबी जो है उसके भी क्वेश्चन आंसर याद करना। उसमें से आप 2 क्वेश्चन करना है, 4 आते 4 देते 2 करना। चलो 9 बिट 1 वर्ड आंसर। मन फिल जुहदी वस्सुरूर अल्लाह, मन शरफल मदीना नबी, मन यतक़ब्बल दुआ अल्लाह। हाँ, ऐसा। हल आया तो नाम। ये सर ये पोयम के ये पोयम के 1 वर्ड आंसर। 1 वर्ड आंसर फ्रॉम पोयम। ये 1 वर्ड आंसर फ्रॉम प्रोज 10 बिट। 9 बिट 1 वर्ड आंसर फ्रॉम पोयम, पोएम्स 2 पोएम्स, फर्स्ट 2 पोएम्स। ये 1 वर्ड आंसर फ्रॉम प्रोज। ठीक है, प्रोज सूर्य और प्रोज दोनों आ गए। उसके बाद में 11 बिट पैसेज रेटिंग। अभी बताया नहीं। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, 5 मार्क्स, 5 1 5। इसके क्वेश्चंस पीछे रहते, क्वेश्चन आए तो आंसर लिखना। पैसेज रेटिंग 11 बिट। चलो 12 बिट में फिल इन द ब्लैंक्स है। तो कंप्लीट any 4 of the following sentences using prepositions Yes, sir. given below। ये preposition दिए, फी, अला, इला, मिन, ली, बी, इसमें ऐड करना। अल किताबु अदल ये ग्रामर से रहते नहीं? ग्रामर से रहते हैं, हाँ। 12 बिट से 16 बिट तक पूरा ग्रामर यहाँ से नीचे दिए हुए पूरा रहते ग्रामर सर, है। हाँ नीचे है ना, ये क्या है, फी, अला, इला, दिया हुआ मिन। रहता। हाँ दिया हुआ रहता, खाली यहाँ उठा के यहाँ रहता, यहाँ से लेना यहाँ ठीक है। रहता। तो उसके बाद में कौन सी बिट है ये? हाँ 12 में ए डैशेस फिल इन द ब्लैंक्स। 12 में बी आइडेंटिफाई मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर 4 ऑफ द फॉलोइंग, तालिबुन मुज़क्कर, सलमा मुअन्नस, वजीर मुज़क्कर, मुमरिदतुन मुअन्नस, मुदर्रिस मुज़क्कर, सय्यारतुन मुअन्नस। समझ में आ रहा? 4 करना है, ठीक है। मुज़क्कर मुअन्नस यस का सर। है ये। सर उसके बाद ये में बी मुअन्नस है नहीं? आओ 3 मुअन्नस है, मुमरिदतुन, सलमा और सय्यारतुन। चलो उसके बाद में 13 बिट में आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, ये भी ग्रामर का है। 2 4 8 उक्तुबु अदवातुल इस्तिफाम, उक्तुबु बाद अस्मा मुज़क्कर मुअन्नस, मुज़क्कर, उक्तुबु खमसा अमसिला मुअन्नस। ऐसा ये पूरे जो है ग्रामर के क्वेश्चंस रहते हैं। ग्रामर के मतलब ग्रामर का जो मुज़क्कर मुअन्नस है ना, उसके मैं क्वेश्चन याद करो बुलाने आपको, वो याद कर लेना। मुज़क्कर के नाम, सर मुअन्नस के नाम। हाँ, अब इसमें ए में क्या फर्स्ट पूछ रहा ग्रामर सर? ये 13th में ए में कौन क्या सा पूछ रहा सर? 13th में 13 ए में उक्तुबु में तो राइट, अदवातुल इस्तिफाम में तो इंट्रोगेटिव नाउन, माल अमसिला विद एग्जांपल। ये तो नहीं आता आपको, मैंने पढ़ाया। ये पढ़ाया मैं, आ सकता है ऐसा। उक्तुबु बाद अस्मा मुज़क्कर, बाद मुज़क्कर के नाम लिखो, हामिद, मौज, मुदर्रिस थोड़े या मुज़क्कर के वलदुन नाम लिखो वलदुन। मेरे सर। हाँ, और एक आ सकता है उक्तुबु खमसा बाद अस्मा मुअन्नस बल्कि आता, मुअन्नस आया तो आयशा, सलमा, खदीजा, हाँ ऐसा नाम। फिर मा हुआ दो लेसन में से ग्रामर के आते हो, मुज़क्कर मुअन्नस और पहला लेसन, उसमें से ग्रामर के 4 आते हैं। तो वो तो राइट लिख देना। सर ये 2 13th के बीट भी ग्रामर आंसर से देना। छे। 2 4 8 13 बिट ग्रामर से। फिर 14 देखिए, कन्वर्ट एनी 8 डिफिनाइट इनटू इंडिफिनाइट एंड इंडिफिनाइट इनटू डिफिनाइट। अगर खलमुन रहा तो अल खलमु करेंगे, अल मुदर्रिस रहा तो मुदर्रिस करेंगे, अल रहा तो निकाल देंगे, अल नहीं रहा तो लगाएंगे। इसको बोलते हैं डिफिनाइट इनटू इंडिफिनाइट, डिफिनाइट इनटू इंडिफिनाइट, इंडिफिनाइट इनटू डिफिनाइट। इंडिफिनाइट बताओ विदाउट अल, डिफिनाइट बताओ विद अल। अगर अल नहीं रहा, आप अल लगा के लिखना इसका आंसर, अल खलमु लिखना। अल मुदर्रिस रहा, खाली मुदर्रिस लिखना। अल तबीबु रहा, तबीबुन लिखना। अल बैतु रहा, बैतुन लिखना। खादिमुन रहा तो अल खादिम लिखना। समझ में आ गया? जिसको नहीं रहा उसको अल लगाना, जिसको था उसको निकाल देना। सर 8 करना है। कोई मुज़क्कर मुअन्नस ये डिफिनाइट इंडिफिनाइट वही है, उसमें से 6 आते हैं। चलो उसके बाद में गिव द फॉलोइंग वर्ड्स, मेक 6 मीनिंगफुल सेंटेंस इन अरबिक। छोटे छोटे वर्ड देते हैं। अल किताबु अल मक्तबी, अब बनाओ सेंटेंस। अल मुदीरु फिल मक्तब, ऑफिस में है। अद-दर्सु सहलुन। सर ये कलमुन ग्रामर फिल, के हर एक आखिरी में 5 सेंटेंस रहते ना, उसमें से चाहते हैं। हाँ 6 मीनिंगफुल सेंटेंस बना देना। ये 8 दे रहे हो नो, 6 बनाना। नो 8 दे रहे, ABCDEFG है, 8 दे रहे। लास्ट का ये ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन फॉलोइंग नहीं इनटू अरबिक लैंग्वेज। द बुक इज ऑन द टेबल, बोलो अरबी में क्या बोलते हैं? द बुक इज ऑन द टेबल। अल किताबु अल मक्तबी, याद करो। अलल तुम लिख रहे नहीं, प्रैक्टिस लिख के प्रैक्टिस नहीं करे, तुम खाली पूछ रहे ज्यादा, पढ़ रहे नहीं, लिखना नहीं ज्यादा।
हामिद इज एन इंजीनियर, बोलो क्या बोलते हैं अरबी में? हामिद इज एन इंजीनियर। हामिद तो बोलो कम से कम। हामिद मुदरिसतुन, मुहंदिसुन, मुहंदिस, मुहंदिसुन। हाँ, फिर दिस इज ए न्यू पेन, बोलो अरबी, दिस इज ए न्यू पेन। जिसको क्या बोलते हैं अरबी में? जिसको हाजा आजा खलमुन, हाजा खलमुन जदीद। जदीदुन, आजा खलमुन जदीदुन, न्यू पेन। दो दो 2022 को क्या बोलते हैं? 2022 क्या बोलते हैं? उलाइका औलादुन। सही सही बोले। ही इज ए बैंक मैनेजर, हुआ हुआ सर बैंक मुदीरुल मैनेजर बैंक, को क्या बोलते हैं? हुआ मुदीरुल बैंक, मुदीर बोलते हैं बैंक मैनेजर को, हुआ मुदीरुल बैंक। सर ये इफ ट्रांसलेशन में क्या बोला आपको? ट्रांसलेशन ये लेसनों में रहता, ग्रामर के लेसनों में याद करो, बता रहा हूँ फिर एक बार, ग्रामर में रहता ही अलमा अक़सामुहा है ना, इसके लेसनों में रहता ये सेंटेंस याद करो तुम। आइडेंटिफाई नाउन वर्ब एंड पार्टिकल है, यहाँ देखो ये फोर्थ एक्सरसाइज, फिल द ब्लैंक्स है। अल वलदु फिल बैती है, प्रीपोजिशन सही। पेज नंबर ये कौन सा है ग्रामर का? 17 टिक कराया मैं, ये 16 17 ये पढ़े सुनिए अल ताबीरती है, देखो द बुक इज ऑन द टेबल। अल मुदीर फिल मकतब है, देखो अत्ताइर वल शजरी, अल खलम फिल, ये सब लिख के याद करो, इंग्लिश में लिख के या अरबी का बगैर देखे लिखो। सर एक बार आता 15